जी जी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 2 साल का जश्न मनाने के लिए बिलासपुर 11 दिसंबर को पहुंच रहे हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, इन 2 सालों में आपकी जो उपलब्धियां हैं वो क्या है? आपने इन 2 सालों में क्या हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए क्या किया, कर्मचारियों के लिए क्या किया, पेंशन के लिए क्या किया, नौजवानों के लिए क्या किया, वो बताएं। आप पहले जश्न करें। जश्न पे आप 50 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं सरकार का, और पहले ही प्रदेश जो है आप भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा है। कर्मचारियों को वेतन पेंशन देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि जश्न किस बात का है? पहली बात, इन 2 सालों में 6 कांग्रेस के विधायक आपको छोड़ के चले गए, 3 निर्दलीय विधायक आपको छोड़ के चले गए। उस बात का जश्न मना रहे हैं आप? क्या जश्न है? उसके बाद आप आइए कि अभी विधायक राजेंद्र राणा ने जो आप पे जो गंभीर आरोप लगाए हैं, आप उसका जवाब दीजिए। उसका जवाब दो आप कि आपके जो स्टोन क्रशर है इनके साथ आपके क्या संबंध है। ज्ञानचंद ज्ञानू, उन्होंने कहा है, उन्होंने फुटेज भी दिखाई है कि भैया मुख्यमंत्री जो है उस स्टोन क्रशर जो ज्ञानचंद ज्ञानू है, मुख्यमंत्री अगली सीट पे बैठे हैं, ज्ञानचंद ज्ञानू पिछली सीट पे बैठा है और दरवाजा खोल रहा है। अरे क्या संबंध है उसके साथ? अब तो चलो आज वो ईडी की गिरफ्त में है और वो तो कई राज उसने उगले हैं, वो तो अब ईडी जाने सीबीआई जाने, उसमें तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। परंतु आप बताएं आपके संबंध क्या है उसके साथ? आपदा के दौरान सारे क्रशर बंद रहे हिमाचल में और उसका क्रशर चलता रहा, करोड़ों रुपए कमाए। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, फागू में जो है आप देखिए करोड़ों रुपए की जो है वहां डंगे लग रहे हैं, वो किस लिए लग रहे हैं वो भी बताएं आप जरा, वो भी आपको बताना पड़ेगा। तीसरा ये है कि आप चंडीगढ़ जाते हैं तो होटल हयात में ठहरते हैं, होटल ललित में ठहरते हैं, 5 स्टार होटलों में ठहरते हैं। जब हिमाचल सरकार ने वहां पर चीफ मिनिस्टर के लिए अलग अपना सूट बना रखा है, सारे मुख्यमंत्री पहले उसी में ठहरते थे, तो आपको ये चस्का क्या है? या तो आप सरकार के पैसों की बर्बादी कर रहे हैं या आप जो है वहां ठहरते क्यों है? कारण क्या है उस ठहरने का? आपने बताया नहीं आज तक, बताओ ना उसको आप। आपने तो प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया, बेड़ा गर्क। पहले मुख्यमंत्री होंगे आप जो अपनी कांग्रेस पार्टी का बोरिया बिस्तरा गोल करेंगे। गोल तो हो ही गया है, उसमें दो राय तो कोई है ही नहीं है। 4 लोकसभा के इलेक्शन आपने हारे, आप देखिए। उसके बाद जो बाई इलेक्शन हुए, चलो कुछ में आप जीत गए, कुछ भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो मेरा कहना आपसे ये है कि आपने हिमाचल प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है इतनी बिगाड़ दी है कि अब ये लाइन पे आने वाली नहीं है। 30,000 करोड़ कर्जा आपने ले लिया इन 2 वर्षों में, 25,000 करोड़ जीपीएफ से आपने कर्जा ले लिया। आप बताइए आप कहां कहां आप कर्जा ले रहे हैं और ये पैसा आप डाल कहां रहे हैं, ये भी आपने नहीं बताया। मैं आज ये आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बताओ ये पैसा आपने कर्जा लिया तो डाला कहां? कर्मचारियों को जो पंजाब वेतनमानों का एरियर नहीं मिला, डीए का जो है 11% अभी ड्यू है वो नहीं मिला, और 42 महीनों का एरियर जो डीए का है वो नहीं मिला। और तीसरी बात ये जो मेडिकल रिवर्समेंट का पैसा था 2 सालों का 35 करोड़ रुपए वो नहीं मिला। आपने इतना झूठ बोला दिवाली पे कि ठीक है जी 2 सालों का जो है जो मेडिकल रिवर्समेंट का है ये मैं दे दूंगा, आज तक नहीं मिला, एक पैसा नहीं मिला। आप कर्जे पे कर्जा ले रहे हैं, डाल कर रहे हैं। आपके 6 सीपीएस चले गए हैं, 6 सीपीएस पे आपने एडवोकेट दिल्ली शिमला में लगभग 10,000 से ऊपर करोड़ कर्जा जो है उन पे आपने खर्च कर दिया। आपको क्या पड़ी है जब आपको ये पता था कि प्रदेश भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा है, फिर भी आपने 6 सीपीएस बना दिए, जबकि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। आपने सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए काम किया आपने। उसके अलावा जितने आपने जो है वाइस चेयरमैन चेयरमैन बनाए, इनकी तनख्वाह 30,000 होती थी, आपने 1,30,000 कर दी, लूट मची है। जितने आपने ये जो ओएसडी बनाए हैं, जितने ओएसडी उनको कैबिनेट रैंक दे दिए। अरे भैया क्या लूट मची है? कैबिनेट रैंक देने की क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी है? आपने तो ऐसी अर्थव्यवस्था बिगाड़ दी सरकार की, यह पटरी पे आने वाली नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप ये कर क्या रहे हैं? आप काय का व्यवस्था परिवर्तन है आपका, काय का ये 2 साल का जश्न है आपका। लोग घेरेंगे आपको। कल जैसे कुनिहार में हुआ, आप देखिए मंत्री और एमएलए भागना पड़ा उनको। ये लोग यहाँ पर इस प्रकार की अब स्थिति पूरे प्रदेश में आ गई है।
आप देखिए सचिवालय के कर्मचारी थे, उन्होंने अपना रैली करी, प्रदर्शन करा और अपनी मांग के लिए वो आगे बढ़े। और आपने आपने जो है क्या नाम, उनके खिलाफ जो है मतलब चार्जशीट कर दिया, उनको खिलाफ प्रिविलेज मोशन कर दिया, डरा दिया उनको कि प्रिविलेज मोशन, 3 महीने की कैद। अरे मुख्यमंत्री, तुम पहले मुख्यमंत्री हो जो इस प्रकार की बात हिमाचल प्रदेश में कर रहे हो। आज तक किसी ने भी कर्मचारी नेताओं को प्रिविलेज मोशन नहीं लगाया, कभी नहीं लगा। इतनी बड़ी हड़तालें हुई, मुख्यमंत्री के पुतले फूके गए, उन्होंने कभी भी मतलब जो है प्रिविलेज मोशन कर्मचारी नेताओं को। आप डराना चाहते हैं? आप किसको डरा रहे हैं? आप यहाँ डरने वाले दिन हम पैदा नहीं हुए। और मैंने बड़ा जमाना देखा है 72 सालों में, डॉक्टर परमार से लेकर आज तक हम मुख्यमंत्री के साथ ही रहे, परंतु आप तो इतने निखित मुख्यमंत्री निकले कि आज आपको पूरे प्रदेश के अंदर जो है लोग गालियां दे रहे हैं। विकास कार्य तो मतलब ठप पड़े हैं, विकास कार्य तो हो ही नहीं रहे। विकास कार्य की तो बात दूर की बात है, परंतु यहाँ देखो आप, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको आप मूर्ख बना रहे हैं। अरे भैया, बात यह है कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पढ़े लिखों को लोगों को मूर्ख ना बनाओ। आप ये कर क्या रहे हैं? आपने तो इतनी हालत बिगाड़ के रख दी है। और मैं तो इस बात से हैरान हूं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या सोचा कि आपको मुख्यमंत्री बना दिया। इससे बेटर तो मैं ये सोचता था कि मुकेश अग्निहोत्री था, प्रतिभा सिंह थी, इन लोगों को आप बनाते तो शायद मतलब आज प्रदेश की ऐसी अर्थव्यवस्था खराब न होती। आपने तो खराब कर दिया अर्थव्यवस्था, आपने तो कांग्रेस पार्टी का बेड़ागर्क कर दिया। अगर आप ही मुख्यमंत्री रहे, मैं तो पहले ये कहता था भी 4 सीटें कांग्रेस की आ जाएगी। अब तो मैं ये कहता हूँ कि 0 ही होगा, नहीं, जब भी इलेक्शन हो 0 ही होगा। अब आप देखिए जैसे मुकेश अग्निहोत्री है और विक्रमादित्य सिंह है, मतलब 2-4 एमएलए ऐसे हैं जिनकी पकड़ अपने चुनाव क्षेत्रों पे है, और आपने तो इनका भी पट्टा पलट कर दिया। आप कुछ बोलते हैं, होता कुछ है ही नहीं है, अफसर आपकी सुनते नहीं है। और मतलब आप देखिए कि खनन माफिया, खनन माफिया पे आप मेहरबान क्यों हैं? क्या कारण है आपकी खनन माफिया पे आप मेहरबान है? आप बद्दी में देखिए, एसपी थी वहां पर, है, उसको आपने लंबी छुट्टी पे भेज दिया। अरे मेरे भाई, आपको क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये भ्रष्टाचार से आप समझौता कर रहे हैं। और मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि हालात इतनी बदतर है प्रदेश की कि मतलब आपसे ये संभले नहीं संभलना। और आप लगा दो 30-30 हजार उनकी तनख्वाह, 1 महीने में 1 लाख भी पड़ेंगे, उनके लिए पैसा है आपके पास? कर्मचारी और पेंशन को देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। अब तो यह हाल होने कि जैसे कल वहां कुनिहार में हुए, आपका भी यही घराव होगा। पुलिस के लोग आपके साथ नहीं है, पुलिस के आपने भी नाराज है आपसे। तो इतनी कष्ट है, आपने कहा जी महिलाओं को 1500 मिल गए हैं, दे दिए मैंने। अरे कहाँ दिए? 15 में भी डूबे और हरियाणा में भी डूबे। शुक्र करो आप झारखंड नहीं गए, अगर झारखंड जाते तो वहां भी डूब जाते। हालत इतनी खराब थी, पर वहां आप नहीं गए, चलो वहां बचाव हो गया। 10 करंट, बिजली बोर्ड में ओपीएस नहीं, कॉर्पोरेट सेक्टर में ओपीएस नहीं, नगर निगमों में ओपीएस नहीं, ट्रांसपोर्ट में ओपीएस नहीं, कहाँ दिया ओपीएस? गवर्नमेंट हुए लोग, उनको जो है आप देखिए ग्रेजुटी नहीं मिली, पेंशन नहीं मिली, लिव इन कैशमेंट नहीं मिली, तो वो पूरा कहाँ हुआ? आपने वो खत्म कर दिया। आप कहते हैं मैंने 1500 महिलाओं को जो है, ये महिलाएं पकड़ेंगी आपको। अब वो नहीं देखेंगे, पुलिस भी आपके खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि महिलाओं को आपने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी, घर में अगर 4 महिलाएं होंगी हम देंगे। भाई आप बताइए, जो मतलब 23 लाख महिलाओं को मिलना था, वो बिठा के आपने 5 लाख पे ले आए, उन 5 लाख को भी नहीं मिला। आप देखो ये कि हार्डली 10-15 में मिला, कुछ डोडरा क्वार में मिला, कुछ लाहौल स्पीति में मिला। बताइए आप कहाँ मिले? इतना ठग क्यों रहे आप लोगों को? ठगने से आपको क्या मिलेगा? बताइए आप। आपने कहा कि हाँ, हम पहली कैबिनेट मीटिंग में हम 1 लाख नौकरियां देंगे। अरे कहाँ गई 1 लाख नौकरियां? आज दूसरा साल खत्म होने जा रहा, तो 2 लाख नौकरियां मिलनी चाहिए थी, वो क्यों नहीं मिली? आप कहते नहीं जी मुझे तो बड़ा जनादेश है, पार्टी को जनादेश दिया प्रदेश की 75 लाख जनता ने। जनादेश तब दिया आपको जब आपने ये झूठी गारंटियां दी। उस वक्त लोगों को क्या पता था कि गारंटियां झूठी है कि सच्ची है? लोगों ने तो सच मान लिया कि 1500 भी मिलेगी, 300 यूनिट बिजली भी मिलेगी, 680 स्टार्टअप योजना का वो भी मिला। मतलब जो बातें इन्होंने कही, गोबर भी लेंगे, दूध भी लेंगे, वो देखो। तो इसलिए लोगों ने आपको वोट दिए। आज 2 साल हो गए, 2 साल में 0 है। आपका जो रिपोर्ट कार्ड है वो 0 है। 2 साल में कुछ नहीं आपने दिया, आपने कुछ नहीं दिया। हमने आपसे बार बार कहा आप श्वेत पत्र जारी करें, महिलाओं की 1500 कितने को मिले हैं बताइए आप? ओपीएस कहाँ मिला, कहाँ नहीं मिला, वो बताइए आप। कर्मचारियों को पंजाब के वेतनमानों के आधार पे कुछ नहीं मिला,
एरियन नहीं मिला, डीए नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो आप बताओ आपने किया क्या है यार? ये 30,000 करोड़ आपने डाले कहाँ? 25,000 करोड़ डाले कहाँ आपने? ये पैसा कहाँ डाला आपने? आपदा के दौरान आपने कहा था कि भी जिनके मकान गिर गए हैं 7 लाख रुपए दूंगा, वो आज तक नहीं मिले। वो गया कहाँ पैसा? अपने मित्र मंडली पे खर्च दिया, अपने मित्रों पे कर दिया तहस ने सारा पैसा, उनको लुटा दिया आपने सारा पैसा। कभी कहते मैं 2 मंत्री हटा दूंगा, तो हमारे सुखू तो 2 मंत्री हटाएगा तो तेरी सरकार चले जाएगी, ये सरकार सलामत नहीं रहेगी। इसमें बड़ा भारी ब्लास्ट होने वाला है, मैंने आपको आज कह दिया आपको। और दूसरी बात यह है कि ये जो स्टोन क्रैशर माफिया है, इस पे बोले आप, इस पे आइए आप, इस पे बोलो, इस पे आप कि मूर्ख ना बनाइए। आप लोगों को मूर्ख बनाना है, प्रदेश के लोगों को। और प्रदेश के लोग जो है मूर्ख बनने वाले है ही नहीं है। मूर्ख क्यों बनेंगे? हमने डॉक्टर परमार से लाए थे सारे, मैं मुख्यमंत्री के साथ ही रहा, परंतु उन्होंने कभी ऐसा गलत काम नहीं किया जो आप गलत काम कर रहे हैं। फिर आप कहते हैं कि आपके जो गुंडे कहते हैं गोपाल दसरों को मार देंगे, और दम है किसी में मारने में? आओ सामने कोई आ जाए। मैंने वीरभद्र सिंह का भी विरोध किया था, उसने भी ऐसी बात नहीं करी थी। आप गुंडों का में कुछ सारा ले रहे हैं। आपका दिमाग कहाँ जा रहा है? आप किस तरफ जा रहे हैं आप? ये प्रदेश शांति प्रिय प्रदेश है, यहाँ गुंडों का नहीं चलता है काम। मेरी बात सुनिए आप जिस हिसाब से अपने गुंडों को, मैं चलता हूँ रोज, मैं दिन और रात चलता हूँ, डे एंड नाइट चलता हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। मुझे आपकी सुरक्षा की, सिक्योरिटी की भी जरूरत नहीं है। मार के दिखाइए आप, अगर दम है आपके अंदर, आपके इन गुंडों में अगर दम है तो मार के बताइए। आपने कहा था कि मतलब जब सरकार सत्ता से पहले 60,000 खाली पदों को भरेंगे, आपने तो 1.5 लाख पद खत्म कर दिए। काय की नौकरी गणी आपने? किस बात की नौकरी गणी आपने? क्या नौकरी गणी आपने? मैं ये कहता हूँ कि जो बोलता है, जैसे राजेंद्र राणा ने कहा, मैं उसकी दाद देता हूँ कि जो उसने फुटेज दिखाई, चंडीगढ़ की बताई, सेक्रेटरीट के बाहर की बताई, मैं मान गया उसको कि उसने जो काम बिल्कुल ठीक किया, सच्चाई पे आधारित किया। वो लोग भी आपसे तंग थे, तभी आपको छोड़ के वो चले गए। 9 लोग और जा रहे हैं, भविष्यवाणी में आज करता हूँ, 9 लोग कांग्रेस को छोड़ के आपको जा रहे हैं, अगर कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने आपको हटाया नहीं तो। मैंने लिखा है, सोनिया गांधी को भी लिखा, राहुल गांधी को भी लिखा, प्रियंका गांधी वाड्रा को भी लिखा, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। हम आपसे हमारी अच्छी मित्रता, तो हमारे बच्चे के समान है, ठीक है। आप मुख्यमंत्री बन गए तो अलग बात है, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, और हमारे से किसी दोस्ती भी नहीं है। मुकेश अग्निहोत्री बना होता या प्रतिभा सिंह बड़ी होती तो ये लोग ठीक चलाते सरकार को, और आज सरकार ही नहीं चल रही है, आपसे सरकार ही नहीं चल रही है। और मतलब फजूल खर्ची आप इतनी कर रहे हैं कि जिसका कोई अंत नहीं है, अंत नहीं है। तो 9 लोग तो जो मेरी समझ में है कि वो आपको जल्दी छोड़ के जो है किनारा कर लेंगे। और आप ये कहते हैं ना कि सचिवालय को कर्मचारी नेताओं को हमने प्रिविलेज मोशन के तहत डरा दिया। मेरी कल मीटिंग हुई उनसे, मैंने कहा बच्चों डरो नहीं, ये कुछ नहीं कर सकता, इसके हाथ में कुछ नहीं है। प्रिविलेज मोशन तो हम ऐसे बांट देंगे जैसे इसको पता भी नहीं चलेगा भी गया कहां से है। तो इसलिए ऐसा है कि आज इतनी हालत खराब है प्रदेश की, 2 साल का ये जश्न मना रहे हैं। आप निकालिए